Yes, ma'am. You can start. थैंक यू सो मच आयुष। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सबका भी। आज की सेशन में, आज की वाओ क्लास में, आज तो मजा ही आ गया। आज तो सारे सपने जैसे एकदम से सच ही हो गए। बहुत अच्छा लग रहेगा। आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लग रहेगा और ये मैजिक बुक के साथ आपका साथ और अच्छा लग रहेगा। तो पहले आज हमारी प्रैक्टिस ही यही है। आज हम शुरुआत हंसी से ही करेंगे। सबको पहले जोर से हंसना है, आज कुल खिला के हंसना है। और अगर हंसी नहीं आ रही तो अपना शीशा ले आओ, अपना आईना ले आओ। वो बाद में आएगी प्रैक्टिस, लेकिन आज हमने प्रैक्टिस यहीं से ही शुरू करनी है। क्योंकि आज का दिन क्या है? आज का दिन बहुत अच्छा है। तो आज हमने हंस के दिखाना है। पहले तो पहले अपने आप में हंसिए, जोर से खिलखिला के हंसिए सभी। और अगर हंसी नहीं भी आ रही है तो मैं सबको अनम्यूट करूंगी और सब खिलखिला के हंसिए। आज की प्रैक्टिस सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से करनी है हमने। जब तक हम हंसेंगे नहीं और थैंक यू नहीं बोलेंगे, तब तक कैसे शुरुआत होगी बताओ? जो चीजें हमें मिली है, ईश्वर ने हमें दिया है इतना सब कुछ, पर उस यूनिवर्स से हमने इतना कुछ पाया है ना? और हम आज जोर से पहले खिलखिलाएंगे। सबको अनम्यूट किया है मैंने। आप सभी म्यूट, सॉरी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्या कीजिए? हंसिए, थैंक यू बोलिए, चलो हंसो। थैंक यू, Thank you. Thank you, Thank madam. you, Thank thank you. you. थैंक यू जी, Thank थैंक you, thank you, madam. Thank you, ma'am. हंसो बच्चों। Thank you. हंसने की आवाज आनी चाहिए, हंसी की आवाज आनी चाहिए सबकी। धन्यवाद मैम। हंसिए, Thank you. खिलखिलाइए। Thank you, madam. Thank you, Thank sir. you, Thank you, madam. Come on, Thank you. Thank you, ma'am. मैं मेरा Thank में हूँ you, और madam. मेरी प्रैक्टिस so अभी much. आपको गुड yes, मॉर्निंग करना Good चाहेंगे। गुड morning. मॉर्निंग। Good morning. good morning, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Thank you. yes, Good yes, yes, Good morning. good Thank you. morning, Good morning. very very good morning। आज कितना सही अच्छा लग रहा बच्चों। है। मैम आप म्यूट। यस, हो गया मेरा अनम्यूट। यस, ओके, नाउ अब इतना मजा आने के बाद, इतनी खुशी होने के बाद, और अगर हम अपने ग्रेटिट्यूड शुरू कर दें तो देखो कितना मजा आने वाला है। कितने अंदर से सच में तहे दिल से ऐसे जो शुक्रिया निकलता है यूनिवर्स के लिए, राइट? तो आज हम अपनी प्रेयर शुरू करेंगे, एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लेकर आएंगे और हृदय में ढेर सारा प्यार जो पहले से ही भर चुका है, बहुत सारा भर चुका है। और आंखें बंद करेंगे कोमलता से। आज हमारी प्रेयर में हमने क्या करना है पहले मैं आपको बता रही हूँ। हमने सबसे पहले यूनिवर्स का, माता पिता के और 5 एलिमेंट्स के करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए मौन रहूंगी और आपको जो चीजें आपके सपने सच हुए हैं वहां से आपको अपनी वो चीजें निकाल के उनका ग्रेटिट्यूड करना है। मैं थोड़े से शब्द बोलूंगी लेकिन आपको पूरा करना है, राइट? अभी हम करते हैं शुरुआत। चेहरे को प्यार से, हंसी से, मुस्कुराहट से भर लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और सीधे, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। वाओ, वाओ, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे गॉड्स, मुझे ये प्यारा सा सुंदर सा जीवन देने के लिए।
मुझे इस जीवन में भरपूर, हर चीज भरपूर देने के लिए, सुख समृद्धि से मेरे जीवन को भरपूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन को खुशी, आनंद, उत्साह, उमंग, सुख समृद्धि से भरपूर करने के लिए यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस सुंदर सा संसार देखने का अवसर दिया, मुझे इस दुनिया में लेकर आए। मुझे अच्छे अच्छे संस्कार दिए, ढेर सारा प्यार दिया। बचपन में हजारों बार मुझे गोद में उठाया, मेरे लिए सब कुछ किए। मुझे सब कुछ सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया। मुझे प्यारा सा परिवार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का। धन्यवाद मेरे सास ससुर का, जिन्होंने बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह मुझे अपने नए परिवार में स्वीकार किया, मुझे प्यार दिया, मुझे ढेर सारी चीजें नई नई सिखाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं का, जिनके ज्ञान के प्रकाश से मैं आज समाज में एक मान सम्मान वाला जीवन जी रही हूँ, प्रतिष्ठा वाला जीवन जी पा रही हूँ। जिनके ज्ञान की वजह से आज मैं यहाँ इस सेशन में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं। धन्यवाद। मेरी लिखाई पढ़ाई पर ध्यान करने के साथ साथ मुझे ढेर सारी नई चीजों का ज्ञान देने के लिए मेरे गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय नायडू सर का भी, जिन्होंने हमें ये मैजिक बुक सेशन से बहुत सारी चीजें नई नई हमें बताई, हमें इस सेशन में जोड़ा हुआ है, जिनकी वजह से आप और हम यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू आयुष का, थैंक यू रेनू का, थैंक यू यूट्यूब का, थैंक यू इंटरनेट का, थैंक यू मेरे लैपटॉप का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब चीजों का, आपका, मेरा, सब लोगों का, जो जो इस सेशन की हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, जिनके सहयोग से हम यहाँ पर बैठे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आहिरे सर का, जूम लिंक प्रोवाइड करने के लिए, आप सबको मैजिक बुक से जोड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ का, जो मुझे अनेक तरह के भोजन, फल, सब्जियां, अनाज, मेवे, कपड़े सब देती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी गोद में मैं बैठी हूँ, जिन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया, स्थान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का, जिनके शुद्ध और पवित्र रूप को मैं धारण करके स्वस्थ रहती हूँ, स्वच्छ रहती हूँ, जिनकी वजह से मैं अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर पाती हूँ, अच्छा सोच पाती हूँ। ऐसे प्यारे प्यारे जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का। एहसास कीजिए उन ठंडी ठंडी मीठी हवाओं का और धन्यवाद दीजिए वायु देवता को, जिनके शुद्ध और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा को हम हर क्षण प्राणों के रूप में अपने जीवन को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, जिनके प्रकाश से मुझे ये पूरी दुनिया के रंग दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, जिनकी वजह से हर रोज एक नया सवेरा, उत्साह, उमंग मेरे जीवन में भर जाती है। धन्यवाद सूर्य देवता का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का, जो मुझे अनंतता का एहसास कराता है, खुलेपन का एहसास कराता है। जो हमारे जीवन में ये स्पेस है, जगह है, खाली स्थान है, वो सब आकाश तत्व की वजह से है, जिनकी वजह से हर चीज अपनी जगह पे सही ठिकाने पर है। ऐसे प्यारे प्यारे आसमान का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस शांति की अवस्था में, इस मौन अवस्था में कुछ पल अपने जीवन के, जिन पलों में हमें बहुत खुशी महसूस हुई थी, जिन्हें हम अपनी सफलता के दिन मानते हैं, ये सबसे अच्छे दिन मानते हैं, उन दिनों को याद करके खुशी का अनुभव करेंगे।
अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और अपना पूरा समय लेते हुए आराम से वापस आ जाएंगे। आपके पास अगर जल पड़ा है, पानी पड़ा है, तो आप उसको पी सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एज यूजुअल अब हमारी इच्छाओं को पूरा करने के दिन चल रहे हैं। अभी क्या है, 13वें चैप्टर से लेकर के हम हर रोज कुछ ना कुछ अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हैं। पहले हमने ग्रेटिट्यूड किए, फिर हमने क्रिएट करना शुरू किया। तो ग्रेटिट्यूड तो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, उनके बिना तो हम कुछ बहुत पॉजिटिव क्रिएट नहीं कर सकते। तो ग्रेटिट्यूड से ही हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रेयर करी हमने अभी, उसमें हमने ग्रेटिट्यूड किया। लेकिन हमने कभी अपने जीवन में जितनी चीजें हमें मिली थी, हमें जो खुशियां मिली थी, जो हमारी सफलता के पल थे, हम अभी और तो पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं तो हैं अभी। लेकिन हमारी जो इच्छाएं पूरी हुई, उनके लिए हमने कभी इतना ग्रेटिट्यूड नहीं किया। खुश तो हुए उन चीजों को मिलने से, उन चीजों को पाया जब हमने, तो हम खुश हुए, कुछ समय के लिए खुश हुए, और फिर वो खुशी हमसे गायब हो गई। फिर हम किसी और इच्छा में चले गए। आज हम पहले अपनी 3 जो शीर्ष इच्छाएं हैं, उनको भी करने से पहले, उनको विजुअलाइज करने से पहले, उनको लिखने से पहले, पहले 3 इवेंट अपने जीवन के ऐसे निकालेंगे जहां पे हमने बहुत अच्छा महसूस किया था, या जो हमारी सफलता के टाइम था, उनको आपने शब्दों में भी लिखना है। सबसे पहले अपने बचपन से शुरू करेंगे। आपको बचपन में कोई ऐसा आपका इवेंट रहा हो, आपका जो सपना था, भाई मेरा ये हो जाए, और वो आपका पूरा हुआ हो। जैसे बचपन में अ, जैसे 10th क्लास सब करते हैं, मतलब एक होता हैगा, तो सब सोचते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए, उतने मार्क्स आए, या आपने सोचा कि मेरी क्लास में फर्स्ट डिवीजन आए, आप फर्स्ट आए, या आपने ऐसा कुछ महसूस किया था कि आप बचपन में सोचते थे कि ऐसा हो जाए, वो हो गया। तो ऐसा कोई पल जो आपके जीवन में सच हुआ हो, जो चीजें आपकी पूरी हुई हो, इच्छाएं पूरी हुई हो, या किसी जैसे किसी ने बचपन में चाहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे साइकिल दिलवाएं, तो उन्होंने, पेरेंट्स ने उनको साइकिल दिलवा दी, और उस दिन वो बहुत खुश थे साइकिल पाके, जैसे पूरी दुनिया हासिल कर ली हो। ऐसे होती है बहुत सारी चीजें। कभी कभी क्या है, छुट्टियां हुई, हम नानी के घर गए, हम दादी के घर गए, वहां पे हमारी इच्छा थी कि हमें ऐसा हो हमारे साथ, वो हो गया। तो जो भी पल आपके जीवन में ऐसे हैं कि जिसमें आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था वो, तो उसके लिए हमें आज क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। फील भी करना है हैप्पीनेस को, और ग्रेटिट्यूड करना है उसको, उस पल को याद करके। वैसे लिखेंगे कैसे इसको, आप कहेंगे हम इसको लिखेंगे कैसे, कि बचपन में, या आपको पर्टिकुलर कोई डेट याद है, उस दिन मैं बहुत खुश था, उस दिन मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और फिर जब आप लिख रहे होंगे खुशी को, तो फिर आप साथ साथ उस खुशी को महसूस करेंगे। राइट। बचपन में पेरेंट्स ने जब हमें कोई चीज दिलाई, हमें उसकी बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें दिलवा दी। वो अगर आपको पल याद है, क्योंकि पल याद करने पड़ेंगे, हमें अपनी खुशियों को याद करना पड़ेगा, हमें पहले वहां से फीलिंग को खींच के लेके आना पड़ेगा। आज की फीलिंग भी है, लेकिन आज में जब हम पहले वाली फीलिंग्स को खींच के लेके आएंगे, तो और आनंद आएगा। फिर हम आगे पाने वाली खुशी को भी महसूस कर पाएंगे। तो खुशी को महसूस करना सबसे बड़ी चीज है। तो आज हमने यही करना है। और अगर 2-3 इच्छाओं लिखने में, पहले आप 3 लिखिए, और फिर अपनी खुशी का ग्राफ देखिए।
मैं बहुत खुश थी। अब यहाँ पे हम धन्यवाद अभी नहीं लिख रहे हैं, पहले हम अपनी फीलिंग को लेके आ रहे हैं, हम पहले उस खुशी को लेके आ रहे हैं। मैं बहुत खुश थी, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। कोई कोई सोच रहा होगा मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कोई भी चीज हम ढूंढनी शुरू करते हैं तो वो मिल जाती है। थोड़ी सी जल्दी, थोड़ी सी देर, वो हो सकता है सबके साथ, लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। और ढूंढेंगे नहीं तो वो खो जाएगी। कोई भी चीज हमारे घर में भी हो, हमारे दिमाग में, घर में, जीवन में, कोई भी चीज अगर हम ढूंढते हैं तो वो मिल जाती है, और अगर हम नहीं ढूंढते तो वो खो जाती है। तो उस खुशियों को खोने नहीं देना हमने, खुशियों के पल को। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी सोच सकते हैं, और सोचने के बाद थोड़ा सा लिख सकते हैं, हिंट टाइप में लिख सकते हैं। अब विजुअलाइज करिए। ये हमारी विजुअलाइजेशन की भी प्रैक्टिस है। आपको पता नहीं है, हम इस वाली प्रैक्टिस से हम आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदा उठाने वाले हैं। तो इसलिए इसको प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस वाली प्रैक्टिस से हम आगे अपने, अभी जो हम आगे के चैप्टर्स करेंगे उसमें हमें बहुत बेनिफिट होगा, और हमारी विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ रही है। ये तो हमारे लिए एक, हमारी, जैसे कहते हैं ना, पारस, पारस होता है, पारस पत्थर होता है। तो वो क्या करता है, यस, पारसमणि बोलते हैं कई लोग उसको, आप मराठी में कुछ और बोलते होंगे, मनीषा जी बोल रही हैं। यस। तो वो क्या करता है, वो किसी भी लोहे की धातु को सोने में बदल देता हैगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ा देता हैगा। तो ये विजुअलाइजेशन हमारे लिए एक पारस की तरह है। हम अपने अपने लोहे के, मतलब जो है पात्र को, तांबे के पात्र को या लोहे के पात्र को हम पारस में बदल रहे हैं, विजुअलाइजेशन की पावर सीख कर। तो इसीलिए इसको ध्यान से कीजिए। जितना हम टाइम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे से करें। तो लिखेंगे साथ साथ। हिंट के तौर पे लिख लिया, तीनों आप सबने लिख लिए, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे। अब क्या करना है, अब हमें आंखें बंद करनी है, और ये सोचना है कि यूनिवर्स एक
ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब एक इंसान की तरह हमारे सामने आके बैठा है। ठीक है। और अब हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं। ये आज हम एक नई प्रैक्टिस है हमारे लिए। अभी तक हम यूनिवर्स को कैसे विजुअलाइज करते थे? पृथ्वी के रूप में, पूरी पृथ्वी के रूप में। लेकिन आज हम उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं? एक ह्यूमन बॉडी के रूप में, कि वो एक इंसान की तरह, ह्यूमन बॉडी की तरह, ह्यूमन की तरह, हमारे मित्र की तरह, हमारे पड़ोसी रिश्तेदार, किसी एक ऐसे मित्र की तरह हम उसको विजुअलाइज करेंगे। और आपका जो फेवरेट कलर है, जो भी आपका फेवरेट कलर है, आप सोचिए कि उस फेवरेट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। आपको कलर विजुअलाइज जरूर करना है। आपको कलर जरूर विजुअलाइज करना है। अब आपको आंखें बंद करके ये देखना है कि यूनिवर्स एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आपके सामने बैठा है, आपके से मिलने आया है। आप उसे अपने घर के सोफे पे विजुअलाइज कर सकते हैं। जो भी आप अपने गेस्ट को स्थान देते हैं, वहां पर उसको बैठा हुआ विजुअलाइज कीजिए। और जैसे आप किसी के सामने बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप सामने बैठ जाइए अपनी इमेजिनेशन में। और अब धीरे धीरे वो तीनों चीजों के लिए उस यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। बताइए उनको कि उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना भूल गई थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वो खुशी देने के लिए, मुझे वो खुशी का पल देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उस खुशी को महसूस कीजिए, बोलते हुए बताइए उनको। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको। और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं और कुछ? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वो बहुत खुश हो रहे हैं और अब आपसे पूछ रहे हैं आपको अब क्या चाहिए, इस समय आप क्या चाहते हैं। आज आपकी जो इच्छा है, आप उनको वो बोल सकते हैं कि यस, उस खुशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये चाहती हूं कि मेरा ऐसा ऐसा हो जाए। तो वो चीजें आपको बतानी है उनको पूरी क्लैरिटी के साथ। अभी एक ही लेंगे, सबसे पहले एक ही इच्छा लेंगे। आपकी परम इच्छा क्या है? सबसे पहली इच्छा। आप उसको सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं अभी आप। अगर आप घर पे नहीं बैठे हैं, कहीं बाहर हैं, तो उस खुशी को महसूस कीजिए। क्या होगा अगर वो चीज आपके पास आ गई है तो? यस। लिखेंगे भी उसको। अभी हम लिखेंगे भी सही उसको, और पूरी क्लैरिटी के साथ लिखेंगे। कहीं पे आप घूमने जाना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप कहीं पे जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम, उस जगह की क्या इमेज है वहां पर आपकी। कैसा इलाका है वो? ठंडा है, गर्म है, कैसा इलाका है वो?
किस तरह के कपड़े आपने पहने हैं, किस तरह के लोगों से आप वहां पे मिलना चाहते थे। वहां पे अपने आप को खुश होते हुए देखिए। अगर आपकी कोई वस्तु चीज लेना चाहते थे, आप लेना चाहते हैं, तो उसका कलर सोचिए। अगर वो चीज आपके हाथ में आ गई है तो आप उसको छू कर देखिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप छूने के बाद उसको। और क्लियर हो जाइए। अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो आपने वहां पे कुछ खा रहे होंगे। क्या चीज आपको पसंद है, वहां की वो चीज आप स्पेशली कुछ खा रहे हैं। गरम चीज है, ठंडी है, मीठी है, तीखी है, उसका स्वाद देखिए। अगर कोई डिश है तो उसमें नमक, मिर्च सब बराबर है आपके हिसाब से। सेलिब्रेट करना है अब हमने उस मोमेंट को, अब आपने सेलिब्रेशन करना है उस चीज का। जैसे आपको वो चीज मिल गई है, आपने पा लिया है, तो जो सेलिब्रेशन में खुशी होती है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे अगर आपको वो चीज मिल गई या आपको वो चीज हासिल हो गई। सपोज करो आप कोई सेल चाहते थे कि आपकी वो सेल हो गई, तो अब आप उस चीज को सेलिब्रेट कैसे करेंगे। सेलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट। हमने उसका पिक्चर बनाना है, उसको लिखना है, उसकी स्क्रिप्ट बनानी है सेलिब्रेशन की। जब हम अपनी स्क्रिप्ट बना लेंगे तो हमारे लिए विजन बोर्ड बनाना भी आसान हो जाएगा। अभी सर ने आज भी बोला था ना कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसका विजन बोर्ड बनाना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको विजन बोर्ड का बताएंगे, लेकिन अभी हम पहले सेलिब्रेशन पे काम करेंगे। आज हमें कैसा महसूस होगा, क्या चीजें करेंगे, हम करने वाले हैं खुशी में, वो सारी चीजें हमें लिखनी है। आपको कोई खास तरह से रिस्पेक्ट मिलने वाली है वो टारगेट पूरा करने पर, आप उसको देखिए। आप कहीं स्टेज पे जाने वाले हैं, और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मानो हम स्विट्जरलैंड ही जा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड के बारे में आप क्या जानते हैं। वहां पे आप, अगर आप वहां पहुंच गए तो कैसे अपनी खुशी को जाहिर करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे उस जगह को। आपने फूलों की क्यारियां देखनी थी, आप देख ले, ट्यूलिप के फ्लावर्स की आपको देखनी थी, वो देख लिया आपने। अब क्या, और क्या देखना चाहते थे आप वहां पे। तो लिस्ट बना लीजिए अपनी पूरी, और उसको महसूस कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन में क्या क्या किया आपने, वापस आके वहां पे फोटो खींचे, फिर आपने वहां पे मेमोरीज इकट्ठी करी, फिर अपने आके दोस्तों को बताया। कैसे बताओगे आप कि क्या क्या किया आपने। सबसे पहले जाने की खुशी का किसको बताओगे, कि आप जा रहे हैं। पैकिंग में क्या क्या सामान लेकर जाओगे।
पैकिंग कर ली, एंजॉय कर लिया, किसके साथ जाओगे उसको देख लिया आपने अपने साथ। अपने मैजिक बुक, मैजिक स्टोन को भी साथ में रख लेना जब भी जाओ तो ये भी कल्पना कर लेना कि मैजिक स्टोन हमारे हाथ में है और वहां पर रात को हम उसको भी थैंक यू बोल रहे हैं। ग्रेटिट्यूड भी साथ में ऐड ऑन करना है ना। और वापस आकर आप शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग भी आपको करनी है कि यस आपने ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया। एक्चुअली शेयरिंग वाला जो पार्ट है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आप बिल्कुल ऐसा ही महसूस करेंगे कि जैसे वो हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ये तो अभी हमने एक ट्रिप का बताया। जैसे अगर आपको कोई मकान लेना है, अपना घर का है कोई इच्छा, आपकी पहली इच्छा, तो घर क्या क्या है, कौन सी जगह है। सबसे पहले तो उसका प्लेस क्लियर कीजिए कि आपको कौन सी जगह पे चाहिए, वो कौन से एरिया में चाहिए, उस एरिया के आसपास क्या क्या होनी चाहिए आपकी चीजें। फिर वो कितने रूम का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए। स्क्वायर यार्ड्स भी होते हैं, स्क्वायर फीट्स भी होते हैं। कई जगह पे स्क्वायर फीट के हिसाब से हाउसेज होते हैं, कई बार स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से होते हैं, कई जगह क्या बोलते हैं उसको, गज, गज के हिसाब से होते हैं। 250 गज, 100 गज, 250 गज, 500 गज, 1000 गज। कितना बड़ा आपको, कितने गज का घर चाहिए, और उसमें कितने रूम होने चाहिए, सब आपको लिखना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका विजन बोर्ड बनाएंगे। जब आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी राइटिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, तो हम फिर उसके बाद विजन बोर्ड बनाएंगे। फिर उसके पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे। अभी पहले आपको ये राइट डाउन करना है। आज की क्लास में आपने राइट डाउन करना है सारी चीजों को, क्योंकि अब सबका अलग अलग होगा और हमें सबका अलग अलग लेना है। तो इसलिए बहुत लंबा तो नहीं करेंगे आज क्लास को, लेकिन आपका ये काम है। अभी आप इसी समय बैठे बैठे, क्योंकि आप खुशी को महसूस कर रहे हैं, आप अच्छे मोड में हैं, आप ग्रेटिट्यूड को फील कर चुके हैं, तो आप अभी के अभी ये सारा राइटिंग वर्क जो है अपना, अपनी अगर एक या दो, मैक्सिमम तीन, बस तीन से ज्यादा इच्छाएं नहीं लेनी है आपने। तीनों इच्छाओं को अलग अलग पेजेस में आपने पूरा स्क्रिप्ट लिख लेनी है उसकी, और उसको फील करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको विजन बोर्ड बताएंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, आप जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। उसमें आपको पिक्चर्स, क्या शीट लेनी है, सब कुछ बताएंगे उसमें आपको। अभी आपका स्क्रिप्ट पार्ट पूरा होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर आपको होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। और एक बार नहीं लिखना ये आपने, आज पूरे दिन में 2 बार और लिखना है, ताकि आपको वापस पढ़ने पे पता चल जाए कि कुछ अगर ऊपर नीचे है, मेरा कुछ गलत हो गया है, तो दोबारा लिख लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है।
अपनी 5 सेंसेस को वहां पे इन्वॉल्व जरूर कीजिएगा। जो भी आप सपना लिख रहे हैं उसमें आपकी 5 सेंसेस जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसमें क्या क्या है हमारा? सबसे पहले सुनना। हम वहां पे क्या क्या सुन रहे हैं, आवाजें कौन कौन सी आ रही है वहां पे। जो भी आपके सपने की चीज है, अगर कोई वस्तु है तो उस चीज को आपको मिलने के बाद भी आप आसपास क्या सुन रहे हैं। या आप मान लो किसी स्टेज पे जाना चाहते हैं, आपका कोई सपना है कि भाई मेरे को ये अचीवमेंट हो जाए तो मैं स्टेज पे जाऊंगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप आसपास की साउंड्स क्या है। तो साउंड्स बहुत जरूरी है उसमें होनी, आपके इसमें साउंड्स क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं। कलर्स इंपॉर्टेंट है, कलर्स आपको इंपॉर्टेंट है उसमें। अगर कोई चीज है तो उसका कलर क्या है। अगर आपके अपने जीवन से रिलेटेड है वो चीज, तो आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, या आप कौन कौन से रंगों के कपड़े लेके गए हैं अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो। और घर है तो उसकी दीवारों पे कौन सा रंग है। कहने का मतलब है कि साउंड्स, कलर्स, ये 2 चीजें आपकी उसमें क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। टाइम, टाइम क्लियर होना चाहिए कि वो कौन से टाइम पे हो रही है वो चीज। दिन में हो रही है, रात को हो रही है, सुबह है, शाम है, उस टाइम सन की क्या पोजीशन है, अगर रात का है तो मून की क्या पोजीशन है। टाइम बहुत क्लियर होना चाहिए उसमें आपका। और उन सारी चीजों से ऊपर जो है आपका उसमें क्या है, फील का, फीलिंग का होना है पार्ट। उसमें आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से गुनगुना रही हूँ, झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ, कैसे फील कर रहे हैं खुशी को, आनंद को। फीलिंग पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। और उसमें आपको और लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना है, अपने डियर वंस को भी इन्वॉल्व करना है। अकेले तो खुशी नहीं मनाओगे ना, कोई ना कोई तो साथ होगा, कोई ना कोई तो साथ होगा। तो किसको आप अपने साथ देखना चाह रहे हैं, वो भी लिखना है आपने। और फिर जब आपने लिख लिया, अब इसको थैंक यू बोलना है। अब उसके लिए कृतज्ञता फील करनी है। धन्यवाद, मेरी इस खुशी को पाने के लिए, मदद के लिए धन्यवाद। अब ब्रह्मांड को आप धन्यवाद बोल दीजिए, यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच, मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइन आपको जरूर लिखनी चाहिए। आप क्यों अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मैं तो सीधा सीधा लिख दो, मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत खुशी महसूस की। विशेषण आपको यूज करने हैं, कैसा आपने फील किया। हर चीज के लिए विशेषण निकालिए खोज खोज के। मान लो कोई गुड हेल्थ चाहता है आज, जैसे अभी एक शेयरिंग में देखा था, तो आप अपने आप को फील कीजिए, चलते हुए फील कीजिए। उन सारी एक्टिविटी को करते हुए कौन कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। मान लो किसी को घुटनों का इशू है, तो वो अपने आप को सीढ़ियों से चलते हुए देखेंगे, कितनी सीढ़ियां आप चलना चाहते हैं। और ये सब काम आपको आज पूरा करना है। अभी हम लिखने को स्टॉप करके थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, टाइम की भी लिमिट है हमारी। हम 10 बजे तक करते हैं, 10:10 होने वाले हैं। हम एक बार के लिए अपने थैंक यू एक्सचेंज करेंगे, और आप चाहें तो इसको कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये समझना, लिखना, करना, महसूस करना, सुनना बहुत जरूरी है। तो 8 मिनट का हमें एक टाइम पीरियड आप बेल लगा दीजिए और 8 मिनट तक अपनी स्क्रिप्ट को बोल के पढ़िए और महसूस कीजिए। और फिर यही काम आप रात को सोते टाइम आज आंख बंद करके करेंगे, क्योंकि आप 2 बार आप लिख चुके होंगे, एक बार पूरा विजुअलाइज कर चुके होंगे, तभी आप रात को सोते टाइम 8 बजे का विजुअलाइजेशन पूरा कर पाएंगे। ये प्रोसेस है, हमने आपको प्रोसेस बता दिया। अब आप करें, आपकी इच्छा है, नहीं करें, आपकी इच्छा है। दिस इज टोटली अप टू यू। जो करेगा उसको मिलेगा। हम कई बार इस बुक में पहले भी कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूर पड़ता है। लेकिन हाँ, प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ये एक अच्छी चीज है। आपको एक प्रोसेस पूरा डिटेल में समझ आ गया कि हमें क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी है। वो चीज अगर आपको समझ आ गई, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है। तो आज का सेशन अच्छा लगा आपको? थोड़ा सा डिटेल में था। अच्छा लगा सबको? यस। मैं सबको अभी अनम्यूट कर रही हूँ। आप सब बताइएगा कैसा लगा आपको, तभी आपको कल विजन बोर्ड करवाया जाएगा। नहीं तो नहीं तो आपका ये सोच लीजिए विजन बोर्ड रह जाएगा, और वो भी बहुत जरूरी है। तो कल नीलम मैम तभी करवाएंगी। हम आपस में बात कर लेते हैं, नीलम मैम और हम। Yes, yes, ma'am. तो Thank you, सभी ma'am. बोलिए, सभी मजा बोलिए, आ सबको गया। समझ में आया ना? बोलिए Yes, ma'am. मजा आ Yes, गया, ma'am. मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। अभी आपको कल विजिट बोर्ड करना है तो जोर से बोलिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यस, so थैंक much, यू सो Mamta ma'am. मच, थैंक यू सो मच इस सेशन में होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। धन्यवाद। थैंक यू मजा सो आ गया। मच। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया।